हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम सिंपल कुर्ती की यहाँ पर कटिंग करना सीखेंगे। तो ये कुर्ती मैंने यहाँ पर ली है, बिल्कुल डिज़ाइनर कुर्ती है ये, लेकिन सिंपल तरीके से ही हम इसको कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कुर्ती हमें इस तरह से अच्छी तरह से खोल लेनी है। तो इस टाइप की कुर्ती की कटिंग हम किस तरह से करेंगे, जिसमें डिज़ाइन बीच में दिया हुआ होता है, फ्रंट जो नेक का पैटर्न होता है और फ्लावर्स जो होते हैं, और बैक बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल प्लेन है। तो हमें इसको इस तरह से खोल लेना है कुर्ती को अच्छी तरह से, बैक और फ्रंट पार्ट को अलग अलग करके, और बिल्कुल सिंगल फैब्रिक में हमें इसको खोल लेना है इस तरह से। और नेक वाले साइड में जहाँ हमारा सेंटर है, वहाँ सेंटर से हमें इसको फोल्ड कर लेना है। तो पहले हम इसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग यहाँ पर करेंगे और बैक पार्ट को हम बाद में कट करेंगे। कि इस तरह की जो कुर्ती होती हैं उसको हम पहले फ्रंट पार्ट को ही कटिंग करना होता है। तो बिल्कुल सेंटर से मैंने ये फोल्ड कर लिया है, फ्लो जो नेक का हमारा सेंटर है वहाँ से। अब हमें यहाँ पर नीचे से जो है लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है फैब्रिक को स्ट्रेट करने के लिए। तो नीचे से बिल्कुल ना के बराबर यहाँ पर, जहाँ पर हमारा छोटा बड़ा फैब्रिक दिखाई दे रहा है, वहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे फैब्रिक को स्ट्रेट करने के लिए। तो ये कुर्ती का फैब्रिक है, ये पहले से ही कम है, तो इसमें मैं ज़्यादा यहाँ पर मार्जिन नहीं निकाल रही हूँ। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही फैब्रिक सीधा करने के लिए सिर्फ यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पर हम लाइन जो है हमारी कुर्ती की लेंथ है वो यहाँ पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर कुर्ती की जो टोटल लेंथ है वो 40 इंच है। तो 40 के अकॉर्डिंग ये फैब्रिक ऑलरेडी पहले से ही कम है हमारा। तो टोटल लेंथ यहाँ पर 41 इंच मैंने यहाँ पर ले ली है। हाफ इंच हम ऊपर सिलाई मार्जिन का लेंगे और हाफ इंच नीचे सिलाई मार्जिन का लेंगे, क्योंकि ये जो नीचे बॉर्डर वाली लेस है हमारी इस कुर्ती के ही साथ थी, ये हमें यहाँ पर अटैच करनी है। तो हाफ इंच का ही मार्जिन यहाँ पर बहुत होगा। तो हाफ इंच मैंने नीचे सिलाई मार्जिन लिया है। तो 41 इंच हमने यहाँ पर लेंथ मार्क कर ली है। अब यहाँ पर हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो जो ऊपर हमने मार्क किया है लेंथ के लिए, वहीं से हम शोल्डर के लिए लाइन को स्ट्रेट में ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो ये लाइन मैंने आगे तक बढ़ा ली है, और जो ये अब हमने लाइन खींची है इस वाले फैब्रिक को हम कटिंग करके अलग कर देंगे। तो ये जो कटिंग कर रहे हैं हम, ये बैक पार्ट हमारा यहाँ पर कटने वाला है, तो उसको मैंने पहले से ही अलग कर दिया है। अब हम सिर्फ यहाँ पर फ्रंट पार्ट का फैब्रिक रखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे हम यहाँ पर। तो शोल्डर हमारा यहाँ पर 15 इंच है, जो कुर्ती का शोल्डर है वो 15 इंच है। तो 15 का हाफ पॉइंट हम यहाँ पर लगाएंगे। 7.5 इंच मैंने यहाँ पर हाफ पॉइंट लगा दिया है। और जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हम यहाँ पर आर्म होल लेंगे कुर्ती के लिए। तो 7.5 ही इंच मैंने यहाँ पर आर्म होल लिया है और इस लाइन पे मार्किंग कर दी है। तो इन लाइनों को हम यहाँ पर स्ट्रेट में मिला लेंगे। तो ये आर्म होल वाली लाइन को शोल्डर वाले पॉइंट से हमने मिला लिया है। अब इस लाइन को भी हम चेस्ट के लिए यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो इसको हम यहाँ पर स्ट्रेट कर देते हैं। तो अब जितना हमारा यहाँ पर हमने आर्म होल लिया है 7.5 इंच, उतना ही हम नीचे मार्किंग करेंगे कमर के लिए 7.5 इंच। और 7.5 ही इंच हम यहाँ पर हिप के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितना हम यहाँ पर आर्म होल शोल्डर लेते हैं उतना ही हम कमर के लिए, और उतना ही गैप में हम हिप के लिए मार्किंग करते हैं। अब ये जो पॉइंट्स हमने लगाए हैं इनको हम स्ट्रेट कर देंगे। हिप वाले पॉइंट को भी हम स्ट्रेट कर देंगे, और यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे जो हमारा एग्जैक्ट मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो ये चेस्ट वाली लाइन को भी मैंने स्ट्रेट कर दिया है। अब 3 पॉइंट्स हमारे यहाँ पास यहाँ पर आ गए हैं। ये वाला हमारा चेस्ट का है, ये कमर का है और ये हिप का है। तो तीनों पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लगा लिए हैं। अब यहाँ पर हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का जो हमारा राउंड है उसका 4th पार्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो चेस्ट का राउंड का 4th पार्ट है 10 इंच है। तो 10 इंच के अकॉर्डिंग हम मार्किंग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर आर्म होल जो है, हमने यहाँ पर आर्म होल ड्रॉ किया है, वो हम मार्किंग कर लेते हैं। तो शोल्डर की साइड से हाफ इंच हम यहाँ पर डाउन करेंगे और इस वाले पॉइंट को हम नेक वाले पॉइंट से मिला लेंगे तिरछा इस तरह से।
तो 1/2 इंच हमने डाउन किया है शोल्डर को। तो 7.5 इंच हमने आर्म होल लिया था, अब ये हमारा 1/2 इंच डाउन करने से 7 इंच हो गया है। अब 1.5 इंच के लिए हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे बैक पार्ट के आर्म होल के लिए, और 1 इंच पर हम मार्किंग करेंगे फ्रंट पार्ट के आर्म होल के लिए। तो फ्रंट पार्ट का आर्म होल हम 1 इंच पर राउंड करते हैं और बैक पार्ट का हम 1.5 इंच पर राउंड करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर मार्किंग की है, और दोनों ही वाले आर्म होल हम फ्रंट और बैक पार्ट के यहाँ पर सेम इसी वाली मार्किंग के ऊपर हम मार्क करेंगे। तो ये 1.5 इंच का मैंने मार्क कर दिया है और फ्रंट पार्ट का 1 इंच पे मार्क करके मैंने राउंड कर दिए हैं दोनों आर्म होल। अब यहाँ पर चेस्ट के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो 40 इंच यहाँ पर चेस्ट का राउंड है हमारा। 40 का 4th पार्ट होता है 10 इंच, तो 10 इंच पे मैंने मार्किंग कर दी है। अब यहाँ पर हम कमर का 4th पार्ट लगाएंगे। तो 38 हमारा कमर का 4th पार्ट है, 9.5 इंच यहाँ पर 4th पार्ट होता है 38 का, तो 9.5 पर लगा दिया है। और 44 इंच यहाँ पर हमारा हिप का राउंड है। तो 44 का 11 इंच 4th पार्ट होता है, तो 11 इंच पे मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। एग्जैक्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर सभी के लगा दिए हैं। अब हाफ इंच हम यहाँ पर लूजिंग के लिए ऐड करेंगे। चेस्ट में भी 1/2 इंच ऐड करेंगे, कमर में भी 1/2 इंच ऐड करेंगे लूजिंग के लिए, और यहाँ पर हिप में भी 1/2 इंच ऐड कर लेंगे लूजिंग के लिए। तो लूजिंग वाले पॉइंट पर हम सभी पॉइंट्स को मैच कर लेना है और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो 1-1 इंच हम यहाँ पर लूजिंग का ऐड करते हैं कुर्ती में। तो दोनों साइड में 1/2 इंच प्लस करने पर 1 इंच हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये लूजिंग वाले पॉइंट को मैच कर दिया है। अब जितना हमारा हिप यहाँ पर हमने लिया है उतना ही हम नीचे भी मार्किंग करेंगे। तो नीचे हमने ये मार्किंग कर दी है हिप का, जितना भी हमने 11.5 इंच हमारा हिप का राउंड आया था यहाँ पर लूजिंग प्लस करके, तो उतना ही मैंने यहाँ पर मार्किंग करके इस लाइन को भी स्ट्रेट नीचे से मिला दिया है। अब यहाँ पर हम मार्जिन ऐड करेंगे फैब्रिक के लिए। तो उससे पहले नीचे हम 1/2 इंच पर ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और इसको नीचे मिला लेंगे। तो इससे जो हमारे पल्ले लटक जाते हैं नीचे साइड की तरफ, कोने लटक जाते हैं, वो यहाँ पर प्रॉब्लम हमारी नहीं आएगी। अब यहाँ पर हम 1.5 से 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर 2 इंच ऐड कर रही हूँ, आप 1.5 भी इंच ऐड कर सकते हैं और 2.5 इंच भी आप ऐड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है आप कितना यहाँ पर मार्जिन ऐड करेंगे। मैंने 2 इंच सभी साइड में लगा लिया है मार्जिन। अब इन मार्जिन वाले पॉइंट्स को भी हम यहाँ पर मैच कर लेंगे। चेस्ट वाले को कमर के साथ मैच कर देंगे, कमर वाले को हिप के साथ मैच कर देंगे, और हिप वाले को नीचे के पल्ले के साथ मैच कर देंगे इस तरह से। तो ये सभी मार्किंग मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। अब नीचे वाले पॉइंट को भी हम आगे तक मिला लेते हैं। तो ये ऑलमोस्ट हमारी मार्किंग यहाँ पर हो गई है। अब सेम इसी मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट का हमने पल्ला कट किया है। अब सेम इसी पैटर्न को रखते हुए हम बैक पार्ट पर इसकी कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए हम यहाँ पर फैब्रिक को आगे ले आते हैं। तो ये फैब्रिक मैंने बैक पार्ट के लिए ले लिया है। अब इसको हम डबल फोल्ड यहाँ पर करेंगे। तो जितना हमारा फ्रंट पार्ट का हमने हिप का राउंड जितना हमारा होता है हिप का साइज़, उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको डबल फोल्ड करना है। तो ये हम यहाँ पर मेज़र कर लेते हैं हमारा कितना है नीचे से। तो ये जितना है हमारा उतना ही हमें यहाँ पर फैब्रिक को रखते हुए और इसको डबल फोल्ड अच्छी तरह से करके सेट कर लेना है इतना। बाकी का जो ये फैब्रिक हमारा बचेगा इसको इसमें हम स्लीव्स कट करेंगे। तो इसलिए ये मैंने एग्जैक्ट जो हमारा मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को। अब फ्रंट पार्ट को हमें इसके ऊपर रख लेना है अच्छी तरह से सेट करते हुए, और जो हमने मार्किंग यहाँ पर की हुई है उस मार्किंग को हमें यहाँ पर कॉपी कर देना है।
तो ये बैक पार्ट का राउंड मैंने यहाँ पर आर्म होल का साथ ही कट कर लिया था फ्रंट पार्ट के साथ। तो सेम वही मार्किंग हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। तो इस तरह से सारी मार्किंग को मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया है और उसी मार्किंग के ऊपर हम यहाँ पर बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो नीचे से मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है बैक पार्ट के लिए। अब जो मार्किंग हमने फिटिंग वाली फ्रंट पार्ट पे लगाई हुई है, सेम उसी फिटिंग वाली मार्किंग को भी हमें बैक पार्ट पे कॉपी कर लेना है और वहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हुए इसकी यहाँ पर मार्किंग कर देनी है। तो सेम पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर बैक पार्ट के लिए कॉपी कर लिया है फिटिंग वाले पॉइंट्स को। इन्हीं मार्किंग के ऊपर हमें स्टिचिंग लगानी है। तो ये फिटिंग वाले पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लगा लिए हैं। अब हमें यहाँ पर नेक कट करना है बैक पार्ट का। तो बैक पार्ट का नेक हम कट करेंगे 3 इंच पर। हम बैक पार्ट की इनकी नेक की विड्थ रखेंगे। बैक की और विड्थ और बैक और फ्रंट की हम सेम रखेंगे यहाँ पर 3 इंच। और जो लेंथ है वो हम यहाँ पर बैक पार्ट की 5 इंच रखेंगे और यहाँ पर बॉक्स क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पर नेक को राउंड शेप हम देंगे। तो बैक पार्ट में हम राउंड शेप रखेंगे। तो क्रॉस पट्टी कट करते हुए हम यहाँ पर बैक पार्ट के नेक को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने राउंड शेप लगाते हुए और बैक पार्ट के नेक की मार्किंग कर ली है। अब सेम इसी मार्किंग के ऊपर हम इस नेक की कटिंग कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर बुकरम वाला नेक अटैच करना चाहते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग बुकरम पर पहले नेक को रेडी कर लीजिए, उसके बाद आप मेन फैब्रिक पर उसको नेक को स्टिच कीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर सिंपल तरीके से ही नेक स्टिच करूँगी। अब हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट का आर्म होल कट कर लेना है, जिसकी मार्किंग हमने पहले से ही यहाँ पर कर ली थी। और नेक की भी हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। तो मैं सिंपल तरीके से ही नेक को स्टिच करूँगी। तो पहले यहाँ पर हम विड्थ मेज़र कर लेते हैं। तो नेक में हमारे यहाँ पर डिज़ाइन दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर नेक की कटिंग करनी होगी। तो 3 इंच हमने विड्थ ली थी, तो 3 इंच हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो हाफ जो नेक का डिज़ाइन है उसके साइड में हाफ इंच का हमारे यहाँ पर मार्जिन बचना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो जो डिज़ाइन हमारे यहाँ पर क्रिएट है उस डिज़ाइन के साइड में हमें हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। तो जो ये नेक की यहाँ पर विड्थ दी हुई है वो एग्जैक्ट यहाँ पर 6 इंच ही दी हुई है, हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हुए। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ। हाफ इंच की मार्जिन का यहाँ पर मार्किंग करते हुए हम यहाँ पर सेम इसी मार्किंग के ऊपर नेक की कटिंग कर लेंगे। तो नेक यहाँ पर फ्रंट पार्ट का मैंने कट कर लिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट की यहाँ पर हमारी कुर्ती की ऑलमोस्ट कटिंग हो गई है। अब हमें यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो जो फैब्रिक हमारा साइड में से कुर्ती में से बचा था, इसको हमें इस तरह से पहले डबल फोल्ड करना है अच्छी तरह से सेट करते हुए। उसके बाद एक बार और हमें इसको इसी तरह से फोल्ड करना है। तो ये 4 फोल्ड फैब्रिक हमारा यहाँ पर हो गया है, जिसमें हमें दोनों साइड की स्लीव्स कट करनी है। तो इस तरह से फैब्रिक को हम रख लेंगे और जितना हमारा यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट है उतना हम यहाँ पर लेंथ ये विड्थ लेंगे स्लीव्स की। तो 10 इंच मैंने ली है
और लेंथ हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जितना आप लेंथ रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ले लीजिए। नीचे से फोल्डिंग के लिए 2 इंच फैब्रिक मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। अगर आप 1 या 1.5 इंच फैब्रिक फोल्डिंग के लिए रखें तो आप उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग कीजिए। अब हमें यहाँ पर लेंथ रखनी है 10 इंच, तो 10.5 इंच पर जो हमने फोल्डिंग का मार्क किया था उससे 10.5 इंच पर ऊपर हम मार्क करेंगे। 1/2 इंच हमने यहाँ पर ऊपर सिलाई मार्जिन के लिए भी ऐड कर लिया है, तो इस लाइन को हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। अब 3 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे और इधर भी 3 इंच पर मार्क करते हुए इस लाइन को भी हम स्ट्रेट कर देंगे। अब यहाँ से हम 2.5 इंच या 3 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे से हम यहाँ पर इस वाली लाइन पर 2.5 इंच जो हमारा यहाँ पर हाफ पॉइंट है उस हाफ पॉइंट को पर मार्क करेंगे और फिर इस साइड का भी हाफ हम यहाँ पर लगा लेंगे। अब जो ये मार्किंग हमने की है इस मार्किंग को हम इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पर जो थोड़ा थोड़ा राउंड शेप करते हुए यहाँ पर स्लीव्स की मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। तो ये स्लीव्स की मार्किंग मैंने यहाँ पर कर ली है ऊपर आर्म होल वाले साइड से। अब 1/2 इंच हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की स्लीव्स के लिए मार्किंग कर देंगे, हाफ इंच। अब नीचे से मोहरी वाले साइड से हमें यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग करनी है, तो पहले इस लाइन को हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे जो फोल्डिंग वाली लाइन है। अब इस लाइन पर हमारा मोहरी का 4th पार्ट हम रखेंगे, तो यहाँ पर 10.5 से 11 इंच हम मोहरी रखेंगे, तो 6 इंच हम मैक्सिमम यहाँ पर फिटिंग की ले लेते हैं, तो 6 इंच पर मार्किंग हम करेंगे। अब 1.5 इंच हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन लेंगे और इस लाइन को ऊपर वाले लाइन से मैच कर देंगे। मार्जिन आप 2 इंच भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर 1.5 इंच लिया है। अब नीचे जो फोल्डिंग वाला फैब्रिक है इसको हम स्ट्रेट करेंगे, तो जितना हमारा यहाँ पर 6 इंच हमने लिया है उतना ही हम नीचे मार्क करेंगे और इसको इस तरह से स्ट्रेट में मिला देंगे। अब सेम इसी मार्किंग के ऊपर हम स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरह से पूरी स्लीव्स की हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है और फ्रंट पार्ट की जो मार्किंग हमने की हुई थी स्लीव्स की उनको भी हमें यहाँ पर कट कर लेना है और फोल्डिंग वाली और सेंटर में हमें थोड़ा थोड़ा नोचिंग यहाँ पर लगाते हुए और कटिंग कर लेनी है। तो गाइज़ अगर आपके लिए ये कुर्ती कटिंग का वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी ब्यूटीफुल से ट्रेंडिंग डिज़ाइन के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।